सहारा व सभी चिट फंड कंपनियों के निवेशकों के लिए खास अपडेट और अपील। जी हाँ साथियों, जो भी सहारा से पीड़ित निवेशक हैं, जिनको सहारा का पैसा वापस लेना है, जिनको पैसा चाहिए, जिनको सच में पैसा चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहारा निवेशक हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो पिछले 10 साल से सहारा के निवेशकों के लिए 1% भी काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से सहारा के निवेशकों के लिए 1% भी काम नहीं किया है, ऊपर से उल्टा और समय बर्बाद किया है। मतलब 12 लाख कार्यकर्ताओं का रोजी रोटी तो ख़त्म किया ही 2015 में सहारा कंपनी को बंद करके, ऊपर से रोजी रोटी देने के बजाय ऊपर से उल्टा और बंद कर दिया, तो रोज़गार बंद कर दिया। और आज उसके ऊपर क्या आफत है सबको पता है, जितने सहारा से जुझे हुए हैं जिनको पता है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, नया बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम खास अपील यही करना चाहते हैं कि जिनको लगता है, जिन भी मेरे साथी दोस्त को लगता है कि बीजेपी का सरकार अगर बन जाती है तो पैसा वापस मिलेगा, तो आप ये भूल जाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा नहीं कर रहा है, ये पिछले 4 साल 5 साल में जो हुआ है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों को तो ये चीज़ पता है, जानकारी है, लेकिन मैं फिर से याद दिलाता हूँ क्योंकि अभी चुनाव का समय है, सही समय है, सही वक्त है। सही समय पर अगर सही काम किया जाए तो सही मायने में काम करता है। वक्त हमेशा नहीं आता है, समय हमेशा नहीं आता है। 5 साल में एक बार समय आता है हम गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, और 5 साल में 5 साल का पूरा 5 साल वक्त आता है नेता लीडर के लिए, नेताओं के लिए। तो 5 साल में अगर एक बार जो वक्त आता है उस वक्त को नहीं समझ पाए, सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो फिर 5 साल तक जूझते रहेंगे और पता नहीं 5 साल में क्या होगा। कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे, कितने लोग सुसाइड कर लेंगे, सहारा के जो एजेंट हैं या सहारा के जितने निवेशक हैं, कितने इसमें बर्बाद हो जाएंगे, कितने घर बेघर हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है 5 साल में क्या होगा। ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो मौका है इस मौका को फ़ायदा उठाना चाहिए हम सबको। और एक चीज़ विशेष करके जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जो मेरा मेन टॉपिक है, जो मैं अभी थंबनेल में आपको दिखाया, कि खास अपील यही है, जिनको लगता है कि पैसा दे सकता है, दिला सकता है, अब रिवर जीतेगा मोदी जी, तो मैं उनको एक खास जानकारी दे दूं कि जो सुब्रत रॉय को जेल में डाला था, जो सरकार, जो पार्टी सुब्रत रॉय को जेल में डाल सकता है, जिनके अंदर क्षमता है, जिनका सीना 56 नहीं 110 इंची का है, 56 इंची का सीना का बुलाकर देख लिया 10 साल में क्या किया गरीबों के लिए, विशेष करके सहारा निवेशकों के लिए। उसमें कोई दम नहीं था 56 इंची, जिनका 156 के डबल 110 इंची का जिसका सीना है, उसमें दम था कि सुब्रत रॉय को जेल में डलवाने का उसने डलवा के दिखाया। और वो रहता अगर तो पैसा भी दिलवा के दिखाता। सेबी ने कैप्चर किया था सहारा का पैसा, और सेबी के थ्रू मिलने का भी एक अनुमान था कि पैसा मिला भी कुछ लोगों को सेबी की तरफ से, लेकिन बहुत बड़ा जो खेला हो गया, पैसा सभी को 2012-13 में जो कांग्रेस ने किया था, जो नियम बनाया था पैसा दिलवाने का, वो 2015-16 तक यानी 3-4 साल में वो क्लियर हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा जो वजह रहा कि उस समय सोशल मीडिया का एक दौर नहीं था, ज़माना नहीं था, जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता था। आम आदमी जो निर्भर था वो एजेंटों के ऊपर और सहारा के ब्रांच के ऊपर निर्भर था पूरी तरह से, इसलिए वो समझ नहीं पाया। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण चाल चल गया सुब्रत रॉय ने, रातों रात गलत तरीके से पैसा को कन्वर्ट कर दिया गया। इसके वजह से सहारा का पैसा आज रुका हुआ है, और पैसा जो दिलवा सकता है वो एक ही है, जिसने जेल में डाल सकता है, जो जेल में डाल सकता है सुब्रत रॉय को, वही पैसा सहारा का दिलवा सकता है। दूसरे में क्षमता नहीं है, बात भले कितना बड़ा कर ले लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं है। अगर क्षमता रहता तो ये 5,000 रुपया दे के 10,000 रुपया जो बोला था कि हम देंगे 2 महीने में, वो दिलवा देता अगर क्षमता रहता उनके अंदर। तो अगर जिताते हैं उनको 25, 30, 40
50 यानी कि आबादी का आधा हिस्सा, आधा आबादी जो जितने हम लोग भारत का आबादी है, जनसंख्या है, उसका 50% से भी ज़्यादा हम लोग चिट फंड कंपनी से पीड़ित हैं। और अपना ताकत, अपना मत का अधिकार अगर दिखा के हम लोग सही उपयोग नहीं करते हैं आज, तो फिर आप ये समझिए कि पैसा भूल रहे हैं अपना, और दूसरे को आप भुलवाने में मदद कर रहे हैं। पैसा मिलने का जो चांस है इसको ख़त्म कर रहे हैं। लगभग इस बात को लगभग लोग समझ गए हैं, और लगभग क्या 5-10% ही लोग समझे हैं। लगभग क्या समझेगा, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो इस तरह का वीडियो देखे हैं, जिनको बीता हुआ है, जो इस तरह का वीडियो पिछले 3-4 साल से देखते आ रहा है, वो लोग लगभग इस बात को समझ चुके हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, गाँव का जो निवेशक हैं, उनको रूबरू नहीं है इस तरह का वीडियो का, इस तरह का चैनल से, इस तरह की जानकारी से। और लगभग जो एजेंट है, एजेंट तो लगभग सभी का सभी इस तरह का जानकारी से रूबरू है और जानकारी पता है। जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है एजेंट, आज लगभग 12-13 लाख जो सहारा का सिर्फ एजेंट आज बेरोजगार हैं। तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मेरा अपील यही है सहारा निवेशकों से, सभी चिट फंड कंपनी के निवेशकों से, कि आप इस बात को समझें, इस बात को गहराई से सोचें कि जो सुब्रत रॉय को जेल में डलवा सकता है, वही सहारा का पैसा दिलवा सकता है। जो कंपनी को बंद करवाया 2015 में, और बंद करवाने के बाद उनको चाहिए था कि पैसा हम सहारा का वापस दिलवाएं, लेकिन कितना बड़ा धोखा किया 2015 में कंपनी को, सहारा को बंद किया गया। उसके बाद से पैसा भी 2015 के बाद से मिलना बंद हो गया। कंपनी बंद हुआ, पैसा भी बंद। सारा मामला 2015, 16, 17, 18 में ही सलट चुका था। जो भी 2019-20 में जो भी हम लोग एक आशा भरोसा था कि हम लोग सबसे बड़ा भूल हम लोग सोच रहे थे कि पैसा मिलेगा, और सुब्रत रॉय हम लोग को जो बेवकूफ़ बनाते आता था, ये सबसे बड़ा भूल हम लोग किए थे। और आज जो भूल हम लोग करने जा रहे हैं, कि जिनको लगता है कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, ये जिनका दिमाग में ऐसा लगता है, जो ऐसा बात सोचते हैं, वो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं ज़िंदगी का, विशेष करके सहारा निवेशकों के लिए। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीजेपी के समर्थक होते हैं, तो उनको मैं आश्वासन विशेष रूप से मैं अपने तरफ से बता दूं, सच्चाई जो है कि जितने सहारा निवेशक हम लोग हैं, हम लोग को कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कई बार और हज़ारों बार इस बात को हम भी बोल चुके हैं, और सहारा के सभी साथी भी बोल चुके हैं, जितने पीड़ित लोग हैं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।